सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा, जनरल फिजिशियन इन आयुर्वेदा। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो परलोक से इस लोक में आया, और इस लोक में आज के परिप्रेक्ष्य में हम आयुर्वेद के ज्ञान को हम कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से समझते हैं, और हम आयुर्वेद को कहाँ से जानते हैं, उन सभी जो मैं लिटरेचर की आज मैं बात करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऋषि भारद्वाज थे वो भगवान इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने गए। उसके बाद उन्होंने जो है उस ज्ञान को जो है अपने जो शिष्य थे पुनर्वसु आत्रेय उनको दिया, और ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। और जो पुनर्वसु आत्रेय थे उन्होंने अपने जो 6 शिष्य थे अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी, इनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उन 6 जो सभी 6 शिष्यों ने अपने अपने ग्रंथ की रचना की, और जिसमें अग्निवेश जो थे उन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की, जिसको हम आज चरक संहिता के नाम से जानते हैं। अग्निवेश तंत्र के लिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं बुद्धि वैशेषिक। वो बुद्धि वैशेषिक थे। इसका मीनिंग ये है कि जैसे एक क्लास है तो उसमें अगर 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उनमें से 1 या 2 बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। ऐसे अग्निवेश थे, वो भी काफ़ी ब्रिलियंट थे। तो उन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की। उसके बाद संहिता काल शुरू हुआ। संहिता काल क्या है कि संहिता काल 1500 BC से लेकर 5th सेंचुरी तक रहा, जिसमें बहुत सारे जो ऋषि आए उन्होंने अपने अपने ग्रंथ की रचना की। तो इसमें आचार्य चरक 1500 BC में आचार्य चरक ने अग्निवेश तंत्र को दोबारा से रिफॉर्मेशन किया, उसका प्रतिसंस्कार किया और उसको चरक संहिता में कन्वर्ट किया। चरक संहिता में उन्होंने जो है अलग अलग अध्याय और स्थान में उसको आयुर्वेद के ज्ञान को डिवाइड किया, और आज हम जो लिटरेचर पढ़ते हैं वो हम चरक संहिता से पढ़ते हैं। तो चरक संहिता बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसका जो है मैं ये आपको एक बताना चाहूँगी कि जो मॉडर्न में जो नॉलेज है, मॉडर्न का जो एलोपैथिक ज्ञान है, वो भी जो है आयुर्वेद से आया है, वो भी चरक संहिता से आया है। चरक संहिता एक काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। काय चिकित्सा का मीनिंग क्या है कि इसमें सभी रोगों का वर्णन है, रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। तो जो ऑसलर थे उन्होंने 1826 में एक चरक क्लब की स्थापना की न्यूयॉर्क में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद किसी का पार्ट नहीं है। जितनी पैथी है जो आज बहुत फेमस, जैसे एलोपैथी जो आजकल प्रधान है, उसमें जो ज्ञान है उसका वो ज्ञान भी आयुर्वेद से लिया गया है। जो एलोपैथी के जो जनक हैं हिप्पोक्रेटिस, वो भी जब भारत आए उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो उन्होंने अपने जो अपना उन्होंने लिटरेचर एलोपैथी जो बनाया, उन्होंने मॉडर्न साइंस बनाया, उसमें जो है उन्होंने उस ज्ञान को अपने शब्दों में डाला। तो हम आयुर्वेद को किसी पैथी से, इसलिए मैं ये मानती हूँ कि आयुर्वेद किसी पैथी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आयुर्वेद से ही सभी पैथियों का जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो जो है आयुर्वेद से ही उत्पन्न हुई हैं। तो ऐसे ही जो है काल चलता रहा, और ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आज आयुर्वेद जो है चरक संहिता के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। और ऐसे ही इस ग्रंथ चरक संहिता जो है चैप्टर वाइज आचार्य चरक ने उसको चैप्टर वाइज और उसमें स्थान वाइज उसको जो है डिस्क्राइब किया। और आज हम जो पढ़ते हैं वो चरक संहिता पढ़ते हैं। चरक संहिता के आधार पे हम अपना आयुर्वेद को जानते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान जो है चरक संहिता में एकदम जो स्कैटर्ड फॉर्म में, एकदम स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेद को इसलिए किसी भी पैथी से कोई कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल है, और कभी भी उसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। आयुर्वेद से सभी पैथी उत्पन्न हुई हैं, और हमें इसलिए आयुर्वेद को जानना ज़रूरी है कि किसी भी पैथी से उसको कंपेयर करके हम आयुर्वेद को जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है और हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, सृष्टि की उत्पत्ति जो है आयुर्वेद से हुई है। तो किसी भी पैथी अगर हम एलोपैथी या होम्योपैथी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति है, लेकिन आयुर्वेद जो है चिकित्सा पद्धति नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयुर्वेद जो है चिकित्सा सिर्फ एक अंश मात्र है, और आयुर्वेद है अपने आप में संपूर्ण है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं और हम अपने जो है पृथ्वी की बात करते हैं, तो जो ब्रह्मांड है वो हमारा आयुर्वेद है। और पृथ्वी जो अगर हम किससे कोरिलेट करते हैं कि कोई भी पैथी है वो अंश है, यानी कि उसका जो चिकित्सा है सिर्फ उसका अंश है।
तो जैसे हमारी जो पृथ्वी है इस ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, ऐसे ही जो चिकित्सा है वो भी आयुर्वेद का सिर्फ अंश मात्र है। तो आयुर्वेद को जो है सिर्फ चिकित्सा के दृष्टिकोण से किसी भी पैथी के साथ जो कंपेयर करना या उसके साथ उसकी जो है तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये मेरा जो आज का वीडियो था सिर्फ इसीलिए था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आयुर्वेद जो है वो कैसे इस धरातल पर आया, इस लोक में आया है, और आज हम जिस आयुर्वेद को जानते हैं वो क्या है, और आयुर्वेद से किसी पैथी की कोई तुलना नहीं है। तो इसलिए ये जानना सबको बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।